जजेस अपॉइंटमेंट का JCP जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान अंडर आर्टिकल 175 उसके सुपुर्द कर दिया जाए। 27वीं आईनी तरमीमी बिल सेनेट में पेश कर दिया गया। चेयरमैन सेनेट ने बिल कायमा कमेटी कानून और इंसाफ के सुपुर्द कर दिया। सेनेट इजलास में सारे ख्याल करते हुए आजम नज़ीर तारड़ ने कहा कि बिल पार्लियामेंट की मुश्तरका कमेटी को पेश कर देते हैं। कमेटी अपना काम करेगी, हमें कोई जल्दी नहीं है। मुश्तरका कमेटी में कौमी असम्बली और सेनेट के अरकान बैठते हैं। बिल कमेटी को जाएगा। कमेटी में दीगर अरकान को भी मदऊ करेंगे जो कमेटी के रुकन नहीं हैं। आजम नज़ीर तारड़ ने अपोजिशन के शोर शराबे पर कहा कि जिस तरह का रवैया इख्तियार किया जा रहा है वो ठीक नहीं। हम शाम तक बैठे हैं, आप अपनी बात कहें, अपोजिशन से बहस का आगाज़ करेंगे। हम चुप करके सुने और ये ऐसे बोलते रहें, ये नहीं चलेगा। सेनेटर अली जफर ने कहा कि कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ की सीट खाली है, पूरे ऐवान पर मुश्तमिल कमेटी कायम करेंगे। हमें अभी ड्राफ्ट मिला है, ड्राफ्ट नहीं पड़ा। अपोजिशन लीडर की तैनाती तक बिल पर बहस नहीं हो सकती। आजम नज़ीर तारड़ ने कहा कि तमाम जमातों की मुशावरत के बाद वफाकी आईनी अदालत की तजवीज़ लाए हैं। मुकदमात अदालत का 40% वक्त ले जाते हैं। 26वीं तरमीम पर जब मुशावरत हुई तो दोस्तों ने कहा कि इतनी बड़ी तब्दीली की तरफ ना जाएं। 26वीं तरमीम के वक्त दोस्तों ने कहा कि आईनी बेंचेस बनाकर मामलात हल करें। खुसूसी कायमा कमेटी कानून और इंसाफ का इजलास इन कैमरा इजलास में वफाकी वज़ीर कानून आजम नज़ीर तारड़, वज़ीर मुमलिकत अकील मालिक की शिरकत। मीडिया से गुफ्तगू में फारूक एच नाइक ने कहा कि मेंबरान के फैसले के मुताबिक चलेंगे। 27वीं आईनी तरमीम के बिल पर बहस होगी, मेंबरान अपनी राय देंगे, अक्सरियत का फैसला हतमी समझा जाएगा। वसी वफात में तरमीम के लिए सब ने मिलकर कोशिश की। वज़ारत कानून और इंसाफ, अटॉर्नी जनरल और उनकी टीम लाइके तहसीन है। दौरा अज़रबैजान पर मौजूद वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने बाकू से वीडियो लिंक पर वफाकी काबीना इजलास की सदारत की। 27वीं आईनी तरमीम के मुसव्वदे की मंजूरी पर भरपूर खैर मकदम किया गया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि नवाज शरीफ और सदर आसिफ अली जरदारी को भी एतमाद में लिया गया। इत्तेहादी जमातों के सरबराह ने मुसव्वदे की भरपूर तायद की। मुल्क की तरक्की और खुशहाली के लिए सबको मिलकर काम करना है। चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ, चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस भी होंगे। 27वीं आईनी तरमीम का मुसव्वदा सामने आ गया। मुजवज़ा ड्राफ्ट के मुताबिक आईनी तरमीम बिल का मकसद आइन में मज़ीद तब्दीलियाँ करना है। बिल फौरी तौर पर नाफिजुल अमल होगा। आर्टिकल 42 में लफ्ज़ पाकिस्तान की जगह फेडरल कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट तजवीज़ है। आर्टिकल 243 में मुजवज़ा तरमीम के मुताबिक सदर मुमलिकत वज़ीर आज़म के एडवाइस पर चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ का तकर्रुर करेंगे। चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ, चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस भी होंगे। वज़ीर आज़म आर्मी चीफ की सिफारिश पर नेशनल स्ट्रेटेजिक कमांड के सरबराह का तकर्रुर करेंगे। फील्ड मार्शल, मार्शल ऑफ एयर फोर्स और एयर एडमिरल ऑफ फ्लीट का रैंक मरात और वर्दी ताहयात रहेंगे। आर्टिकल 81 में तरमीम दोनों पैराग्राफ में अदालत का इजाफा तजवीज़ है। तरमीम के तहत वफाकी आईनी अदालत के क़याम की तजवीज़ है। वफाकी आईनी अदालत आइन की तशरीह और आइनी तनाज़ात के फैसले करेगी। मुजवज़ा ड्राफ्ट के मुताबिक आईनी अदालत 7 जजेस पर मुश्तमिल होगी। अदालती तकर्री के तरीक़ेकार में फेडरल कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट का किरदार शामिल करने की तजवीज़ है। चीफ जस्टिस फेडरल कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट को जुडिशल कमीशन में नुमाइंदगी मिलने की तजवीज़ है। जुडिशल कमीशन की तश्कील 9 सुप्रीम कोर्ट और फेडरल कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट के सीनियर जजेस शामिल होंगे। सुप्रीम कोर्ट से आइनी इख्तियारात वापस लेकर वफाकी आईनी अदालत को दिए जाएंगे। जहते हैं और जो इंटरनेशनल ट्रेंड्स हैं उनको सामने रखते हुए 243 में कुछ चीज़ें जो हैं उनको इंट्रोड्यूस कराया जा रहा है। वो वजाहत इसमें मौजूद है, लेकिन फील्ड मार्शल हैं या मार्शल ऑफ द एयर फोर्स हैं या एडमिरल ऑफ द फ्लीट हैं, ये दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक में हैं, बहरिया के लिए, फ़ज़ाइया के लिए और बर्री अफवाज के लिए। ये कौमी हीरोज़ होंगे जिनको ये टाइटल दिया जाएगा, और ये टाइटल सर सारी दुनिया में ताहयात है। इट्स अ टाइटल। तो उसके बाबत यहाँ पे लिख दिया गया है कि उसकी इम्पीचमेंट या रिवर्सल जो है वो वज़ीर आज़म का इख्तियार नहीं होगा, वो
पार्लियामान का इख्तियार होगा। चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ को फील्ड मार्शल के टाइटल से नवाजा गया। भारत ने 2 बार पाकिस्तान की खुद मुख्तारी की खिलाफ वर्जी की। पाकिस्तान ने भारत को जो जवाब दिया उसकी दुनिया मुतरफ है। वफाकी वजीर कानून आसिम नज़ीर तारड़ का सेनेट में इज़हार ख्याल कहा, फील्ड मार्शल का ओहदा तमाम दुनिया में ताहयात है। फील्ड मार्शल के टाइटल को आईनी तहफ़्फ़ुज़ देना है। फील्ड मार्शल का टाइटल वापस लेने का इख्तियार वज़ीर आज़म नहीं पार्लियामेंट के पास होगा। मौजूदा चेयरमैन ज्वाइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी की मुद्दत ख़त्म होने के बाद यह ओहदा ख़त्म होगा। सत्ताईसवीं तरमीम पर तवील मुशावरत नहीं हुई। पीपल्स पार्टी ने अपना तशख़्ख़ुस बरकरार रखा। सेनेट में खिताब करते हुए पीपल्स पार्टी की नायब सदर शहरी रहमान ने कहा, 73 के आइन पर कोई कदगन नहीं आने दी। 18वीं आईनी तरमीम का रिवर्स नहीं तहफ़्फ़ुज़ हो रहा है। बाकू में अज़रबैजान के यौम फ़तह की पुरवकार तकरीब। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की सदर इल्हाम अलीयूब की दावत पर शिरकत। यौम फ़तह के मौके पर मरकज़ी तकरीब में परेड का एहतमाम किया गया। शहबाज शरीफ का खिताब, पाकिस्तान, तुर्की और अज़रबैजान का दिल एक साथ धड़कता है। तीनों बरादर मुल्कों ने कई बार यकजहती का सबूत दिया। हम चाहते हैं लेकिन कौमी सलामती पर आँच नहीं आने देंगे। अफवाज पाकिस्तान ने 4 दिन की जंग में भारत के मुँह पर थप्पड़ रसीद किया। भारत ने मकबूजा कश्मीर में नाजायज़ तसल्लुत कायम कर रखा है। सदर अज़रबैजान ने तकरीब के खिताब में कहा, तुर्की और पाकिस्तान ने जिस तरह हमारा साथ दिया फरामोश नहीं कर सकते। यौम फ़तह पर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की शिरकत से खुशी हुई। शहबाज शरीफ की अज़रबैजान से यकजहती पर मशकूर हैं। पायदार तरक्की खुशहाली की मंजिल है। यौम फ़तह अज़रबैजान की तारीख में संग बुनियाद की हैसियत रखता है। अज़रबैजान की बहादुर फोर्सेस ने 44 रोज़ में आर्मेनिया के कब्जे से अपने इलाके आज़ाद करवाए। कंप्लीट डेडलॉक है और एक इंडेफिनेट से किस्म के फेज में जो मुज़ाकरात जो है दाखिल हो गए हैं। 2 जो राउंड्स हुए उसके बाद जो है तय पाया था कि जी तुर्की में जो मजीद मुज़ाकरात होंगे, लेकिन ये दोबारा किसी ग्राउंड के प्रोग्राम के बगैर जो है वो तात्तुल का शिकार हो गए हैं। इस वक्त तो एज वी स्पीक जो है मुज़ाकरात जो है ख़त्म हो चुके हैं। पाक अफगान मुज़ाकरात इस वक्त ख़त्म हो चुके हैं और पाकिस्तान का वक्त वापस रवाना हो चुका है। वज़ीर दिफ़ा ख्वाजा आसिफ कहते हैं, मुज़ाकरात के अगले दौर की कोई उम्मीद मौजूद नहीं और अब सालिसों ने भी काबुल पर एतमाद खो दिया है। वज़ीर दिफ़ा ने वाज़ेह किया कि पाकिस्तान इस वक्त पाक अफगान जंगबंदी बरकरार रखे हुए हैं। तहम अगर अफगान सरजमीन से किसी भी कार्रवाई की गई तो पाकिस्तान भरपूर जवाब देगा। अगर काबुल की जानिब से यकीन दहानी नहीं करवाई गई तो पाकिस्तान अपने दिफा के लिए हर मुमकिन इक़दाम करेगा। मार्का हक की वजह से आलमी सतह पर पाकिस्तान की पोजीशन बदल चुकी है। मार्का हक से कबल भारत खत्ते का थानेदार बना हुआ था। वफाकी वजीर हसन इकबाल का पाकिस्तान हाई कमीशन लंदन में ओवरसीज़ पाकिस्तानी से खिताब कहा। फील्ड मार्शल की क़यादत में अफवाज ने भारत को शिकस्त दी। भारत के साथ जंग में कौम और फौज ने अपनी बहादुरी साबित की। हसन इकबाल ने कहा, 6 मई से कबल एक सियासी जमात पाकिस्तान के खिलाफ प्रोपेगेंडे में मसरूफ़ थी। मुसल्लह अफवाज और आर्मी चीफ के खिलाफ प्रोपेगेंडा किया गया। 10 मई को साबित हुआ फील्ड मार्शल जैसा दिलेर कमांडर पाकिस्तान ने नहीं देखा। शहबाज शरीफ ने इक़्तिदार संभालते ही मुश्किल फैसले लिए। शहबाज शरीफ की जगह कोई और वज़ीर आज़म होता तो ऐसे फैसले ना ले पाता। पाकिस्तान तारीख में 34 बार उड़ान भर रहा है। माजी में 3 बार उड़ान भरा मगर क्रैश हो गए। अमेरिका में तैनात पाकिस्तानी सफ़ीर रिजवान सईद शेख की अमेरिका के मुआवन सेक्रेटरी खारजा से मुलाकात। अमेरिका और पाकिस्तान ताल्लुकात में पेशरफ्त के तरीक़ों पर तबादला ख्याल किया गया। रिजवान सईद ने कहा कि अमेरिकी मुआवन सेक्रेटरी पॉल कपूर से मुलाकात करके खुशी हुई है। दोनों ममालिक की क़यादत पाक अमेरिका ताल्लुकात मजबूत बनाने के ख्वाह है। मुलाकात पाक अमेरिका इक़्तिसादी और स्ट्रेटेजिक शराकत दारी पर बात हुई। बाहिमी दिलचस्पी के शो में मुसलसल राब्ते रखने पर इत्तफाक किया गया।
वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज लंदन से ब्राज़ील रवाना हो गई। कोप 30 इजलास में शिरकत करेंगी। वज़ीर आला पंजाब फ्लैगशिप प्रोजेक्ट्स पर ब्रीफिंग देंगी। सुथरा पंजाब और ई मोबिलिटी से मुतालिक शुरा को आगाह करेंगे। वज़ीर आला पंजाब क्लाइमेट रेजिलेंट रीजनल लीडरशिप पर भी गुफ्तगू करेंगी। मरियम नवाज के एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक के नायब सदर, वर्ल्ड बैंक क्लाइमेट चेंज के ग्लोबल डायरेक्टर से मुलाकात भी शेड्यूल है। कराची में डेंगू तेजी से फैलने लगा। 24 घंटों के दौरान सिंध में 1124 केसेस रिपोर्ट, कराची में 589 और हैदराबाद में 535 केसेस रिपोर्ट हुए। महकमा सेहत के मुताबिक रवा साल डेंगू से जाँ बहक की तादाद 25 हो गई है। सुबह में डेंगू के 11,263 केसेस रिपोर्ट हो चुके हैं। कराची में हैवी ट्रैफिक ने मज़ीद 2 अफराद की जान ले ली। सुबह सवेरे के माड़ी घास बंदर के करीब ट्रॉलर की टक्कर से मोटरसाइकिल सवार जाँ बहक हो गया। बल्दिया में वाटर टैंकर ने मोटरसाइकिल सवार शहरी को कुचल डाला। ड्राइवर फरार, मुतवफ़ी की उम्र 28 से 30 साल के दरमियान है। हादसा बल्दिया लकी चढ़ाई जामिया फारूकिया मदरसे के करीब पेश आया। पुलिस ने वाटर टैंकर अपने कब्जे में ले लिया। सरपारकर डानो धांधल शहर के करीब 3 नौजवानों की लाशें बरामद। लाशें एक ही दरख्त में फंदा लगी पाई गई। पुलिस के मुताबिक तीनों नौजवानों की उम्रें 15 से 16 साल के दरमियान है। लाशें अस्पताल मुंतकिल करके तफ्तीश का आगाज़ कर दिया गया। फ़लस्तीन पर इसराइल के आम दुश्मन इक़दाम जारी। मगरबी किनारे में मज़ीद 2 अफराद को शहीद कर दिया गया। सिहोनी फ़ौज के सरबराह ने गज़ा में मौजूद तमाम सुरंगें तबाह करने का हुक्म दे दिया। उधर हमास ने गज़ा जंगबंदी मुआहदे पर अमल करते हुए एक और यरगमाली की लाश इसराइल के हवाले कर दी। इसराइली मीडिया के मुताबिक हमास के पास 28 यरगमालियों की लाशें मौजूद थीं, जिनमें से 23 लाशें हवाले की जा चुकी हैं। तुर्की ने इसराइली वज़ीर-ए-आज़म नेतन्याहू और उनकी हुकूमत के सीनियर अहदेदारों के खिलाफ नस्लकुशी और इंसानियत के खिलाफ जराइम के इल्ज़ाम में वारंट गिरफ्तारी जारी कर दी है। इस्तांबुल के प्रोसिक्यूटर दफ्तर की जानिब से जारी बयान के मजमूई तौर पर 37 इसराइली अहदेदारों के नाम फहरिस्त में शामिल हैं। बयान में कहा गया है कि मज़कूरा हुकाम ने गज़ा में मुनज़्ज़म अंदाज में नस्लकुशी और इंसानियत के खिलाफ जराइम का इर्तिकाब किया है। पाकिस्तान और जनूबी अफ्रीका के दरमियान 3 मैचेस की सीरीज़ का फैसला कुन वनडे टाकरा। जनूबी अफ्रीका की टॉस जीतकर पहले बैटिंग जारी। 117 रन पर 6 खिलाड़ी पवेलियन लौट गए। 3 मैचों की सीरीज़ 1-1 से बराबर है। सीरीज़ के पहले मैच में पाकिस्तान ने मेहमान टीम को 2 विकेट से शिकस्त दी, जबकि दूसरे वनडे में जनूबी अफ्रीका ने ग्रीनशर्स के खिलाफ 8 विकेटों से कामयाबी हासिल की। दसवीं तरजीब रैली के तीसरे रोज स्टॉक कैटेगरी के मुकाबले मोहम्मदुल्लाह मरवत ने सबसे कम वक्त 2 घंटे 27 मिनट 36 सेकंड्स में फासले तय करके पहली पोजीशन हासिल कर ली। सैयद आसिम इमाम दूसरे नंबर पर रहे। बी कैटेगरी में अजमार सरंजाम ने सबसे कम वक्त 2 घंटे 26 मिनट 39 सेकंड में फासला तय किया। सी कैटेगरी में मोहम्मद हसन ने पहली पोजीशन हासिल की। और ये है एक
जबर इत्तेफाक नहीं, जॉन होना कोई मजाक नहीं। शायरी के फॉर्मूले तोड़ने वाले, गहरी बात सादगी से कहने वाले नौजवानों के मकबूल तरीन शायर और फ़लसफ़ी जॉन एलिया की बरसी आज मनाई जा रही है। जॉन एलिया की शायरी ने रॉक और पॉप की दिलदादा नस्ल को सोशल मीडिया के जरिए शेर व तसर की तरफ रागिब किया। नए दौर के शोरा आमतौर पर उन्हें मुर्शिद का खिताब देते हैं। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।